कुंभ कथा हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। कुंभ मेले में संगम तट का नजारा बहुत खास होता है। भक्ति, आस्था और विश्वास की धारा के साथ गंगा प्रवाहमान बनी रहती है। चारों ओर एक अद्भुत आध्यात्मिक एहसास का अनुभव होता है। धीरे धीरे मेले की भव्यता बढ़ती जा रही है। गंगा में श्रद्धालुओं के साथ साइबेरियन बर्ड्स भी डुबकी लगा रहे हैं। वहीं श्रद्धालु नाव से गंगा के बीचों बीच जाकर गंगा, जमुना और सरस्वती के मिलन का दर्शन कर रहे हैं। जूना अखाड़े के बाद आज हम आपको कुंभ कथा की सीरीज के तहत 13 अखाड़ों में से एक निरंजनी अखाड़ा की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही आपको एक कोना कुंभ से भी दिखाएंगे और कुंभ में आज क्या है खास ये भी बताएंगे, क्या कुछ हुआ ये भी। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। आज से हम आपको कुंभ कथा के सीरीज के तहत संगम दिखाएंगे और साथ ही देश विदेशों में मशहूर एयरफोर्स के कभी विंग कमांडर रहे पायलट बाबा से खास बातचीत भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। शंकराचार्य की सेना कहलाने वाले सभी अखाड़ों का अपना अपना इतिहास रहा है। उसी में शामिल है निरंजनी अखाड़ा। कहा जाता है कि निरंजनी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई बार मुगलों और अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। आइए आज हम आपको बताते हैं ऐतिहासिक निरंजनी अखाड़े के बारे में दिलचस्प बातें। कुंभ के निराले रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त निरंजनी अखाड़े में मौजूद है, श्री निरंजनी अखाड़े में मौजूद है और यहाँ की रौनक बस देखते ही बनती है। चारों ओर भगवा ध्वज लहरा रहा है। निरंजनी अखाड़े में संतों ने डेरा डाल रखा है। अखाड़े की टेंट सिटी में देश के विभिन्न भागों से आए साधु संत बैठकर चर्चा कर रहे हैं। अखाड़ा परिसर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए एक मंदिर भी बनाया गया है। ये नजारा निरंजनी अखाड़े का है, जिसमें 10,000 से ज्यादा नागा सन्यासी और 1,000 से अधिक महंत और श्री महंत हैं। इनमें नियमबद्ध महामंडलेश्वर की संख्या ज्यादा है। उनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर तथा ओमकेश्वर, उदयपुर व ज्वालामुखी में है। उनके स्नान का समय पहली बोर होते ही शुरू होता है। निरंजनी अखाड़े पर खड़े द्वारपालों को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। ये गुरु महाराज के हम 4 द्वारपाल होते हैं। नियुक्ति होती है कि इनको कोई छुए नहीं, इनकी सुरक्षा है, कोई बिना आज्ञा के इनको डिस्टर्ब भी न करे, ना कोई जो परंपराएं होती हैं पूजा की उसकी सुरक्षा के लिए हमारे जो पुजारी होते हैं उनको कोई छू ना पाए और जो भेंट आती है वो गुरु महाराज की ही उसमें भंडारे में है, कहीं कहीं लगाते हैं। ये सुरक्षा हम गुरु महाराज की कर रहे हैं। गुरु गद्दी है ये, जिसका सुबह 3 साढ़े 3 बजे नहा धो के पुजारी आके खोलता है। उसके बाद 5 बजे तक अब आरती होती है, स्तुतियाँ होती हैं, ये प्रतिक्रिया चलती रहती हैं। ये जो धर्म ध्वजा है इसकी जो 4 तनियाँ हैं इसके हम रक्षक हैं कि रात में कोई इसको छुए नहीं, डिस्टर्ब न करे, दिन में भी। ये हमारा धर्म ध्वजा ऐसे ही लहराता रहा है। सन 1904 में विक्रम संवत 960 कार्तिक कृष्ण पक्ष दिन सोमवार को गुजरात के मांडवी नामक स्थान पर निरंजनी अखाड़े की स्थापना हुई। महंत अजय गिरी के साथ कई महंतों ने मिलकर इस अखाड़े की नींव रखी। निरंजनी अखाड़ा संस्कृत विद्यालय में गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता है। इस अखाड़े में द्वारपाल को गलती करते हुए या उदंडता करते हुए पाया जाता है तो उसे गंगा में डुबकी लगाने के साथ सिर पर 108 घड़े पानी डालने की सजा दी जाती है। पहले एक बार मिल चुकी है 2013 कुंभ मेले में। क्या हुआ था उस समय? एक साधु जी ने थोड़ा सा मतलब ज्यादा वो नहीं था कि आरती में आए थे तो उनकी शिकायत वैसे 4 लोगों ने कर दिया था, तो फिर इसलिए हमें उनको सजा देना पड़ा था। क्या किया? 108 गंगा जी में गोते लगवाए थे अपने सामने जी। 108 बार गंगा जी में गोते लगाए, डुबकी लगाई। अच्छा। जी। निरंजनी अखाड़े में शाही व्यवस्था की जाती है। इस अखाड़े के नागा साधु आकर्षण का केंद्र होते हैं। अखाड़े में मौजूद साधु धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं। साथ ही सामाजिक कल्याण के कार्यों में निरंजनी अखाड़े की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। न्यूज 18 के लिए कुंभ मेले से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
वैसे कहते हैं कि कुंभ मेले के दौरान संगम तट स्वर्ग में तब्दील हो जाता है। तट की आबोहवा के साथ गंगा, जमुना, सरस्वती का मिलन लोगों का मन मोह लेता है। आज हम आपको संगम के स्वर्ग जैसे नजारे से रूबरू कराते हैं। तो आज हमने आपको दिखाया निरंजनी अखाड़े के साथ त्रिवेणी के संगम का अनूठा नजारा। अब आपको सीधे ले चलते हैं कुंभ नगरी। वहां मौजूद है हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव, जो हमें बताएंगे कि आज कुंभ में क्या क्या हुआ है खास। जी हाँ, देखिए जीनत, संगम की रेती पर आस्था का जन समुद्र उमड़ा हुआ है। संगम की रेती पर आस्था का महापर्व चल रहा है, अध्यात्म का महापर्व चल रहा है। और आज कुंभ क्षेत्र से जो सबसे बड़ी खबर रही वो ये कि अक्षय वट के द्वार जनता के लिए खोल दिए गए हैं। साथ ही अब जनता सरस्वती कूप के भी दर्शन कर सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्षय वट के द्वार जनता के लिए आज खोल दिए हैं। इसका क्या महत्व है, कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये जानने के लिए हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री राम सेवक जी महाराज, जो महंत हैं। महंत जी, आज अक्षय वट के द्वार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खोल दिए हैं जनता के लिए, ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? नहीं, ठीक है, अच्छा है, अच्छा बड़ा मानते हैं उसको। मानते हैं कि जनता जो भी आएगी अक्षय वट के दर्शन करके जाएंगे, उनका जन्म कृतार्थ होगा। क्यों अक्षय वट है, उसका तो अक्षय नहीं है, उसको अभी तक जो है सरकार ने छुपा के रखा था, लेकिन आज जनता को खोल दिया। इसलिए आदित्यनाथ जी को ही उसका श्रेय मिलेगा और वो धन्यवाद है उनको। मान जी, अक्षय वट की जो सिद्धि है उसके बारे में बताइए, अक्षय वट के इतिहास के बारे में बताइए। सरस्वती कूप के दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है, अक्षय वट के दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है, और संगम की रेती पर आकर के कोई संगम स्नान कर रहा है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर आते हैं, और उसके बाद अगर वो अक्षय वट के दर्शन करते हैं, सरस्वती कूप के दर्शन करते हैं, तो यकीनन ये जो पुण्य लाभ है वो कई गुना बढ़ जाता है। बढ़ नहीं जाता है, ये समझिए आप। पुण्य बढ़ाने का कहते हैं, लेकिन पुण्य नहीं। मनुष्य का जो देह है, इस देह से मोक्ष गति प्राप्त होगी। क्यों? अक्षय वट उसका नाम ही है, उसका क्षय नहीं है। जिसका हम दर्शन करेंगे उसका जब क्षय नहीं है तो हमारे क्षय भी क्या होगा? हाँ जी, हम भी अच्छे सुमार्ग से जाएंगे, हमारी भावना परिवर्तन हो जाएगी। माता सरस्वती का कूप है, उसका भी दर्शन करेंगे तो हमारी बुद्धि जो है विकास करेगी। और महाराज जी, अगर सरस्वती कूप की बात की जाए, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पावन संगम पर होता है, और सरस्वती जी की जो अदृश्य हैं और सरस्वती कूप के यहीं पर दर्शन होते हैं। अक्षय वट के बारे में आपने बताया कि अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, सरस्वती कूप का क्या महत्व है, उसके दर्शनों का कितना पुण्य लाभ अब जनता को मिल सकेगा इस योगी आदित्यनाथ जी के इस कदम के बाद? ऐसा है, सरस्वती जो कूप है उसके जो भी दर्शन करेंगे लोग, उनकी बुद्धि जो है विकास हो जाएगी, बुद्धि अच्छी होगी, उनकी धर्म वृत्ति चलेगी, देश के लिए भी भला ही सोचेंगे। देश का भला होगा तो सबका भला होगा। इसलिए वो दर्शन करना, माता जी सरस्वती का, प्रत्येक आदमी के पास सरस्वती है तो वही उसकी इंसानियत मानी जाती है। जिसके पास में पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या होता है, अरे वाले बोलते मूर्ख है। ये तो सरस्वती का दर्शन करने मात्र से ही उसकी बुद्धि विकास को चली जाएगी, ये निश्चित है। यानी ये जो कदम सरकार का है, जो मुख्यमंत्री जी का ये कदम है, ये बेहद सराहनीय आप इसे कहेंगे, और मुख्यमंत्री जी को संत और जनता बेहद धन्यवाद दे रही है। जनता से भी हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब अक्षय वट के द्वार अभी तक बंद किए गए थे, अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बाद अक्षय वट के द्वार जब खोल दिए गए हैं तो जनता को इसका पुण्य लाभ मिलेगा। जनता अक्षय वट के दर्शन कर सकेगी, जनता सरस्वती कूप के दर्शन कर सकेगी, और मकर संक्रांति के स्नान के पहले जिस तरह से ये डिसीजन लिया गया है, ये बिल्कुल सराहनीय कदम है। जी हाँ, ये तो है ही है। जब तक सरस्वती गंगा जी त्रिवेणी का स्नान करने के पश्चात जो आदमी अक्षय वट का दर्शन करेगा तो उसका सप्त जन्मों कृतम पापम विष्णुर्णे विनश्यति, 7 जन्म का उसका जो हो उद्धार हो जाएगा। उसका तो होगा ही होगा, उनकी 7 पीढ़ी का भी उद्धार होगा। क्योंकि अक्षय वट का जो दर्शन करेगा, त्रिवेणी माता का में संगम करेगा, स्नान करेगा, तो उसके लिए तो अतिशय महत्वपूर्ण है। मान जी, एक सवाल और जहन में आता है कि अक्षय वट के द्वार क्यों बंद किए गए थे? आखिर ये अब तक जो है जनता के लिए द्वार क्यों नहीं खुले थे? अक्षय वट के द्वार का क्या कारण था कि इसको जनता के लिए बंद कर दिया गया था? वो सरस्वती कूप के भी दर्शन नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ पर तो किले में प्रेसिडेंट व्यू भी है, जहां पर देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कुंभ मेले का नजारा अपनी आंखों से देखा था। और ऐसी पावन जगह के द्वार क्यों बंद
कर दिए गए थे, इसके पीछे क्या कारण था? उस गवर्नमेंट को कुछ उसमें क्षति थी क्या, कुछ नाराजगी हो गई थी के कारण बंद कर दिया। पहले सन 54 में तो खुला था वो, सन 54 के बाद ही बंद किया है। कोई परदेशी, कोई शक्ति लोग कोई आए थे वहाँ दर्शन वगैरह करने के लिए, और दर्शन करने के पश्चात उन्होंने उसमें आत्महत्या कर लिया, इसलिए उसको बंद कर दिया गया था। ऐसा सुनने में आया है, मुझको मालूम नहीं इस बात की, लेकिन ऐसा सुनने में आया था, इसलिए बंद किया गया था। जी महाराज जी, अब मकर संक्रांति का स्नान आने वाला है, श्रद्धालुओं को क्या खास ख्याल रखना चाहिए? करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, संगम की में डुबकी लगाएंगे, तो 15 जनवरी को लेकर के मकर संक्रांति के दिन क्या ख्याल रखे श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने से? ठीक उमेश, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम अक्षयवट की कहानी हमारे दर्शकों को बताई, बहुत शुक्रिया आपका। और हम फिर इस खास पेशकश के साथ अपने दर्शकों से कल भी मुलाकात करेंगे। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18up.com। फेसबुक पेज है /News18UP। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं News18UP। नमस्कार।